हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति पूजा में। तो आज हम आपको सोमवार व्रत कथा के बारे में बताएंगे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कथा को एंड तक जरूर देखना और सुनना। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनंत भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना से लेकर भगवान शिव के मंदिर में रोज जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उससे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास कोई पुत्र नहीं है। इसी दुख से यह हमारे भगवान शिव के मंदिर में आता है। तो माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, आपकी कृपा करके इसको पुत्र देने का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो इसका पुत्र 12 वर्ष तक की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा। भक्त क्योंकि आपकी सेवा में पूजा करता है, बार बार मंदिर आता है, इसलिए माता के बार बार कहने पर भगवान भोले शंकर ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया। लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब उल्लास मनाया जा रहा था। साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की बात की। साहूकार ने कहा कि वह बालक अभी पढ़ने योग्य है, मैं उसको काशी भेजूंगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। उसने उसका विवाह होना था और एक आंख से काना था। जिससे उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसी से ही हम अपनी बेटी का विवाह कर दें और घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे काम संपन्न कर लिए जाएं। तो उन्होंने साहूकार का बेटा विवाह की बेटी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे तो वे एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ यह पाया तो उसने उसके साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने रग यज्ञ रच रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती से कहने लगी। शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव से पूछा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं
कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह इसे भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर का धन्यवाद दिया और अपनी नगरी को लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि उनका पुत्र जब तक वापस नहीं आ जाता तो वे छत पर ही बैठे रहेंगे। तो फिर लड़के के मामा ने आकर साहूकार को ये सारी बात सुनाई और बहू के आने का समाचार सुनाया। तब उन्हें यकीन नहीं आया, तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बहू बेटे का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में शिवजी भगवान और पार्वती की ये सारी कथा सुनाई गई। तब जाके उनको यकीन आया। तो इस प्रकार से ये सोमवार व्रत की कथा समाप्त होती है। इसको जो पढ़ता और सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं, मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर हम सोमवार व्रत करते हैं तो भगवान शिव भोलेनाथ हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोलो ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट कथा मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली कथा में। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय पशुपतिनाथ जरूर लिखते हुए जाना।